मिल गया मुझे। सामने से मत पार होइएगा। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मन। आज हमारे परिवार के बुजुर्ग श्री अनंत प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि आज हमारे पापा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं अपने पिताजी श्री अनंत प्रसाद वर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ 2 शब्द आशीर्वचन के लिए। मुन्ना भैया हमारा समाज है कि जो सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं अपने बड़े भाई के पुत्र को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ खुश और क्या कहते हैं आनंदित हो जाए। अब पापा जी एक बार आगे से कर मत दिएगा। धन्यवाद। और मुन्ना भैया के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप भी स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और हमेशा हर्षित रहिए, ताकि ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपके तरफ रखा गया है। आज एक्समस भी है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। तो ऐसे शुभ अवसर पर इस दिन में मैं आपसे मौका आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भी यहाँ है मंच पर कृपया आए और इस कार्यक्रम को संपादित करें प्लीज़। प्यारी साली आइए आप मंच पर, चीकू जी आइए और राम राधे कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो केक पर नहीं पड़े, उसका पाउडर तो सक्सेसफुली प्रक्षेपण किया खुशू ने। इसलिए हम अपनी
इसलिए सही कर ले रहे हैं। इसको बेटा उतार कर दो, ऑपरेटर से निवेदन करता हूँ कि कृपया करने जो वीडियो है कृपया इसको ऑन कर दें। ऑन कर दीजिए और धीरे धीरे मंच को खाली करें। एक को कहिए कि केक ले जाएंगे और सारे प्लेट में लगा करके लगातार जी रहे हैं ये लोग कि पूरी टीम आज हमारे मंच पर उपस्थित हो रही है। धीरे धीरे सर कैमरा सब लोग आइए आप लोग। नीचे रखिए, नीचे जरा सा बात ठीक है। पत्र है इनके हाथ में, ये पढ़े सर। इसके बाद आप लोगों से नम्र निवेदन है कृपया क्षण शांति बनाए। अभिनंदन में मकरंद मिलाता हूँ उनमें स्वागत के कुमकुम चंदन। आज ऋतु मंत्री शरद पूर्ण यौवन से युक्त ठंड रूपी रंगरेलियां कर रहे। गुलजार भींग रहा है, सब्जे ठंड के थपेड़ों से ठिठुर रहा है। प्रकृति शीतलता के प्रकोप से अपनी लाचारी व्यक्त कर ही रही थी। हम सबों के बीच दिव्य भाव को धारण करने वाले, शांति के दूत, लगन के पक्के, सबों को सही मार्ग का अवलोकन कराने वाले, अहंकार रहित, समदर्शी, नम्र स्वभाव से युक्त, सदा मुस्कान युक्त मुखाकृति लिए भाई व मित्र संजीव जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में एक छोटा सा सम्मान समारोह का भाव प्रेरणा समूह के मन में जागृत हो उठा। अतः उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सदा अनेकानेक ज्ञान निकेतन में शिक्षक के पद पर आरूढ़ होकर हम सबों को ज्ञान की आभा प्रदान कराने वाले श्री संजीव जी को हम सभी अनंत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। संजीव तू कलिका रूप भ्रमर, संजीव तू कलिका रूप भ्रमर, आया आंखों में प्रेम लिए, सभा हम लोगों की बैठी, सभा हम लोगों की बैठी, भाई सा मधुर मुस्कान लिए। झारखंड ऐसे मनोरम राज्य के अंतर्गत गोड्डा जिला के मध्य मोड़िया नामक ग्राम के पिता निरंजन प्रसाद के अत्यंत दुलारे पुत्र, जो 2 बहनें और 2 भाइयों के बीच पले, 2 बड़ी बहनों का अत्यंत प्यार पाकर बाल लीला प्रारंभ की। तदुपरांत अपने 2 छोटे भरत और लक्ष्मण के समान मुकेश जी और ऋषिकेश जी जैसे भाई पाकर आनंद रूपी सागर में हिलकोरे मारने लगे। समयानुसार 3/6/1956 गोड्डा उच्च विद्यालय गोड्डा से मैट्रिक की उपाधि प्राप्त कर नालंदा बिहार शरीफ से ISC तथा गोड्डा कॉलेज गोड्डा से BSc प्रतिष्ठा गणित से प्राप्त कर भागलपुर विश्वविद्यालय से PG की उपाधि लेकर जलपाईगुड़ी से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रथम स्वरूप DAV 2.5 साल तक बच्चों का ज्ञानावर्धन करते रहे। इसी बीच BPSC कंप्लीट कर 12/8/1998 में गोड्डा के बिहार क्षेत्र बढ़रवा प्राथमिक विद्यालय में योगदान कर ज्ञान की आभा छिड़कते रहे। तत्पश्चात 31/10/2018 को दुमका के दिग्घी में आकर सुदूर देहात के बच्चों को साधारण पाठ नहीं बल्कि निरंतर नवोदय में प्रवेश करवाने के में सक्षम है। इस बीच
उत्कृष्ट कार्य हेतु डीसी द्वारा सम्मानित भी किए गए। ये सामाजिक होने के साथ साथ योग तथा गायत्री परिवार से दीक्षित भी है। इस प्रकार एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर इन्होंने अपने लगन और मेहनत से कायस्थ समाज का यह विशेष गुण है, सहनशीलता को अपनाकर कायस्थ कभी नहीं जीता है। किसी हित के लिए नहीं अपनापन अपमान हलाहल पीता है। उदार मना संजीव बाबू वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हृदय में रखने वाले मित्र संजीव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी व्यवहार कुशलता व प्रबंध कौशल अद्वितीय है। ये बात ही बात में साधारण से अवसर को उत्सव में बदल देते हैं। ये भावी महाभारत को अश्वमेध यज्ञ में बदलने की क्षमता रखते हैं। घर का प्रबंधन हो या समाज का, ये सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे। स्वभाव से विनम्र होकर भी समाज की अगुवाई इनके जीवन का परम लक्ष्य है। परंतु इनकी विनम्रता की सीमा है। असत्य भाषण अथवा चालाकी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। क्रोध को बर्दाश्त करना इनका स्वभाव है, जो सबके लिए मुश्किल है। वड़वा नल हो या कि काल पवन करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व नहीं लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इन्हें क्रोध जब आता है सब कुछ बर्दाश्त कर रह जाता है। फैसला बाकी है मेरे दोस्त, अभी हारा नहीं हूं मैं। हम प्रेरणा संघ के सभी सदस्य आपके सुखद भावी जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं। हम हैं प्रेरणा समूह के सभी सदस्यगण। आमंत्रित करता हूं मंच पर, जो हमेशा हम लोगों को सेव करते रहे। थोड़ा भी टेढ़ापन दिखता था तो सीधा करना इन्हीं का काम था। आज इनको मौका दिया जा रहा है इस मंच से पुनः सीधा करने के लिए। सर ग्रुप ने जो सम्मान दिया, आगे कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं। मैं उनका आभारी हूँ कि उनका चित्रण जो उन्होंने किया है, बच्चे से लेकर के पढ़ाई से लेकर। विशेष बात यह है कि आज तो दिन सभी को एक दिन आता है जबकि स्टार्ट होती है नौकरी। मैंने इसको हाथ पकड़ के मैं अपने से इसको इन्वाइट कराया था और आज मैं रिटायरमेंट में हूँ, ये आ गया और उसको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये आगे बढ़े जिस तरह से चलते आए। मेरा एक ही अनुरोध है कि बच्चों की पढ़ाई से जिस तरह इसकी लगी थी ये खत्म नहीं होना चाहिए। इतने कम एज में इतना अच्छा दिमाग के लड़के को अगर रिटायरमेंट एज में चला जाएगा तो उसका दिमाग बड़ा विकसित होता है। लेकिन समाज की ओर लगावे ध्यान, बच्चे को जो गरीब बच्चे हैं उनको आप प्रोत्साहित करें, इसमें बहुत खुशी होगी हमको। और मेरी दिली तमन्ना ये है कि कुछ करें और क्या कर सकते हैं इतना सा कार्य में। बिना माइक के भी चलेगा। आज सुबह ही मैं आया था तो मैंने बोला कि माइक कंडीशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग हैं
थोड़ा सा अगर साइलेंस बना ले तो बिना माइक का ही आप लोगों को आवाज़ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वागत गीत नीचे से
निवेदन है कि एक बार लेकिन हम लोगों के लिए उमंग और उत्साह का दिन है, क्योंकि आज वापसी हो रही है। पूरा समय जो जीजा जी देते थे पहले स्कूल में, दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है और अब पूरी तरह ये एक जो बंधन था वो खत्म हो गया है और ये बिल्कुल परिवार में वापसी की घड़ी है। तो जोरदार तालियों और अभिनंदन से हम उनका उत्साहवर्धन करेंगे। स्कूल में जो बच्चों को मतलब ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षा होती है कि हम बहुत बड़े पद पर रहें तभी कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। लेकिन जीजा जी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि एक प्राइमरी स्कूल में रहते हुए इन्होंने जो लक्ष्य हासिल किया है, छोटे छोटे बच्चों को जो एक ये रहता है, सबका स्वप्न रहता है। जैसे अभी कुछ बच्चे हैं जो हर साल इनके पढ़ाए हुए नवोदय में जा रहे हैं। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जिस सेवा में आते हैं, गांव में देखते हैं, स्कूल को देखते हैं और वहाँ के बच्चों का जो शिक्षा का लेवल है वो देखते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई टीचर आपको नवोदय जैसे एग्जाम में पास करा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस माहौल में इनके इसी प्रयास को लेकर और इनके समाज सेवा की भावना को देखकर एक सॉन्ग मेरे मन में आ रहा है और उसको देता है सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। सूरज फूल मिले अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। चलती है लहरा कर पवन की सांस भी की चलती रही, लोगों ने त्याग दिया जीवन की प्रीत दिलों में पलती रही। पूरा है जहान और ज्ञान सारा, माँ है साहित्य तो गणित पिता है। काम है मुश्किल, काम है मुश्किल मगर हमारे लिए राजी खुशी बंदे सख्त पिता है। हमें थी शिकायत कि उन्होंने वक्त कम दिया, ठहाके कम लगाए, कभी डांट कर हमें गम दिया। पर हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए हम ही को डांट कर चुपके से रोया जो हमारे एग्जाम्स के दिनों में रात भर ना जो सोया वो शख्स पिता है। हमारी नाकामयाबी का भी राशन जोड़ा है जिसने, हमारी नाकामयाबी का भी राशन जोड़ा है जिसने, और हमारी जीत को जिसने सजाया तख्त पिता है। अगर माँ है प्रेम तो उसकी हिम्मत पिता है, अगर माँ है प्रेम तो उसकी हिम्मत पिता है। अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ है कि हम जीवन में जब बाहर निकले, दुमका जैसे छोटे से जगह से जब भी हम बाहर निकले तो खुद को प्रस्तुत कर पाए, किसी से घबराए ना, पूरे जीवन पूरे लोगों के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें, नई नई उपलब्धियां हासिल करें। कभी स्कूल में कॉलेज में किसी से घबराए नहीं, हमेशा हम खुद के साथ हैं। मुझे हमेशा
कभी ऐसा नहीं लगा। मैं बहुत सालों से बाहर रह रही हूँ, मैं 10 सालों से बाहर रह रही हूँ, पर हमेशा ऐसा होता है कि घर पे लोग हैं। मुझे थोड़ी भी कोई भी परेशानी हो, मुझे हमेशा पता है कि घर के सारे लोग मेरे साथ हमेशा हैं। इसके साथ ही मैं भले MSc इन एग्रीकल्चर कर रही हूँ, पर मेरे से ज़्यादा सच में अभी भी पापा को सब चीज़ों के बारे में, पापा के जीवन से सबसे बड़ी सीख जो मैंने सीखी है वो है सरलता से अपना जीवन जीना। चाहे तुम्हारे पास जितना हो, हमेशा खुशी में रहना। हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हम ही जब छोटे होते हैं तो हम हमेशा कल की फिक्र करते रहते हैं कि कल का एग्ज़ाम कैसा होगा, कल की चीज़ें कैसी होगी। पापा से मैंने ये सीखा है कि आज पे फोकस करो, हमारा आज अच्छा होगा तो कल भी ज़रूर अच्छा होगा। ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो बहुत सारी आती रहेंगी, पर हम लोग मिलके सबसे जीत जाएंगे। और इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, मम्मा पापा, काकू मौसी, छोटे पापा, छोटी मम्मा, सभी लोगों की। इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पापा, आप रिटायर ज़रूर हो रहे हो, मेरी यही शुभकामना है कि आप खुशी खुशी अपना जीवन जियो, हर दिन नए उत्साह के साथ जियो। और अब जो अलार्म लगा के 4 बजे उठने का जो कार्यक्रम है उसका थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो, कभी मन करें तो भी जाएगा। अब जीवन को थोड़ी धीरे धीरे आराम से जीने का टाइम है, हर एक पल को एंजॉय करते हुए, जब मन हो आपका आप ट्रिप पे घूम कर आओ, क्योंकि स्कूल के साथ साथ तो ये सब थोड़ा मुश्किल था। फैमिली ट्रिप करने की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही जिसने सदैव कौतूहल जगाया है, स्वभाव में गरिमा और कर्मों में सौहार्द, सुबह उठकर हो फुर्ती से स्नान, शाम में रंग जिनके प्रभु के गीत का लगे अनूठा दरबार, एक शिक्षक मैंने ऐसा सोचा जिसने मोल भाव स्नेह का किया नहीं परिवार में, एक समान प्रेम जताया हर बात पर। उस एक व्यक्ति के किरदार अनेक हैं और हर किरदार में हर रिश्ते को निभाया। आज उस शिक्षक का सेवानिवृत्ति का दिन है। हाँ, ये पाठ नया है नया अध्याय, इसका पाठ्यक्रम भी अब कौन बदलाए, पर अभी भी कदम ना रुकेंगे और होगी डगर निर्भर। हमारे प्यारे बड़े पापा अभी भी रहेंगे हमारे वही शिक्षक अथक। गुनगुनाती हूँ हमेशा, वही है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम
बदन चुराए चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए शाम की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए शाम की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए, कहीं यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कहीं यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए शाम की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं जिंदगी। बड़ों छोटों, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद और बाकी सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। मुझे ये अवसर मिला, मैं तो उनको भैया नहीं ना मैं संजीव जी बुलाऊंगी, वो मेरे लिए मुन्ना जी ही रहेंगे, रश्मि के मुन्ना जी। और ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल क्षण है कि मैं इस जो ये अभी समारोह है उससे मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। हालांकि मैं अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ। जिम्मी ने, रितु ने मेरी दूसरी बहन को कहा था और हम लोग सब के सब उसके साथ पीछे पीछे पूछ बन के पहुँच गए। मैं दिल्ली से आई, पहले पटना, फिर पटना से दुमका, लेकिन वो बहुत बढ़िया यात्रा रही। और आज इस सेवानिवृत्ति के मंच पे मैं कहूँगी कि मुन्ना जी जो एक रिटायरमेंट शब्द है, ये एक सिर्फ शब्द है। असल में कहें तो रिटायरमेंट, कि दोबारा से आपकी जो जीवनी रही है उसको हम पुनः उसका मेंटर करने जा रहे हैं। और शायद ये शब्द दुनिया का, लेकिन हर कोई अनमोल नहीं होता और मुन्ना जी एक ऐसे ही अनमोल व्यक्ति है। आज हम सभी इसी अनमोल इंसान यानी मुन्ना जी के समर्पण, कड़ी मेहनत और उनके पूरे कैरियर में हासिल की गई अनगिनत उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। सेवानिवृत्ति आपको मुबारक हो। अब अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं है आपको, मजे करिए। रिटायरमेंट का दिन वह दिन होता है जब आप काम से लौटते हैं और प्रिय पत्नी से कहते हैं कि अब मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। वास्तव में दो जीवन हैं जो हम जीते हैं। पहला जीवन और फिर दूसरा जीवन जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है। आखिरकार अब आपके पास अपने सभी शौक पूरे का समय है। यात्रा, बागवानी या बस आराम करें या आनंद लें। आपको खुशी और रोमांच से भरी इस सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं। ये नया अध्याय आपके जीवन में अपार खुशियां, शांति और पूर्णता लाए। आपने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत से बिताया है, अब अपनी अर्जित स्वतंत्रता का भरपूर आनंद लें। जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्योहार। आपके अनुभवों से दुनिया सजे,
आपकी मुस्कान से आए बाहर। जिंदगी को मैं मुन्ना जी के लिए कहना चाहूँगी कि जिंदगी को आज हम अपने मुताबिक करते हैं, खुशनुमा है जिंदगी आज ये हम साबित करते हैं। है यही समय यही अवसर है कोई नहीं बस एक सर है। चले आज दिखा दे दुनिया को आने वाली तेरी सहर है। आज पूरे दिल से हम अपने सुगबुगाहट करते हैं, खुशनुमा है जिंदगी आज हम ये साबित करते हैं। और एक चीज़ ये मैं अपने परिवार, जिस परिवार से मैं आती हूँ, और मेरी ये रितु और रश्मि मेरी बुआ की लड़की हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे से बहुत छोटी हैं। और ये इस परिवार में जो कि मीना दीदी और उनके पापा मेरे पीसा जी यानी परशुराम वर्मा, जब ये लोग आगमन हुए, मैं छोटी थी और उसके बाद जब भी कभी ये लोग आते थे और फिर रश्मि और जिम्मी दिल्ली आई या कभी हम लोग के साथ में रही, और फिर इनके रश्मि के जीवन में जब मुन्ना जी आए और उसके बाद रितु के जीवन में ऋषिकेश जी आए, तो हम लोगों ने मतलब कभी नहीं वो क्या, इतना प्यार इतना सम्मान इन लोगों से मिलता है हमेशा हमेशा। और मैं कहूँगी कि आज की इस आपाधापी की दुनिया में जो अर्थ और माया की दुनिया जो चल रही है, उसमें अगर आज किसी को एक मंदिर के रूप में घर देखना है तो वो संजीव जी और मुन्ना जी ने और हम लोग कहाँ वो करते हैं, अच्छा आज हमें वो हम केदारनाथ जाएंगे, हम बद्रीनाथ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और जो इन्होंने नाम दिए, कि मुझे असली नाम तो अभी कल ही पता चला है कि अंकुर है और अंकित है। मैं तो वही राम जी, श्याम जी, शिव जी भी उसी से जानती हूँ। तो इस घर में सभी भगवान यही मौजूद है। और ऋषिकेश वो खुद ही ऋषि हैं। पीसा जी मेरे Today we are assembled here to celebrate the legacy of a man who has been an exceptional father figure to all of us children, and a dignified personality who has dedicated his life for the betterment of society. Today we celebrate his life and his retirement to honor his commendable work with gratitude. As in our culture we say, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Shakshat Param Brahma, Tashmai Shri Guruve Namah. मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऊपर वाले की कृपा से मैं काफ़ी ऑब्जर्वेंट हूँ और जो भी अच्छा बुरा सीखा है ज़्यादातर देखकर ही सीखा है। जब मैं छोटा था, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे फूफा जी को पीसा बाबू से संबोधित किया जाता है और ये सुनने में काफ़ी प्यारा लगता है। और आज मैं उनको उसी तरह से संबोधित करना चाहता हूँ जो मैं उनको बचपन में किया करता था, मेरे प्यारे पीसा बाबू जी। आज मैं उन्हें वही बुलाऊंगा। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में बहुत पिकी ईटर था, लेकिन फूफा जी हर ओकेशन पर मुझे और सारे बच्चों को बड़े प्यार से खाना सर्व करके खिलाते थे। हर चीज़ का खुद ध्यान रखते कि किसी को कुछ कम ज़्यादा तो नहीं रह गया। उनका एक रूल क्लियर था कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे तोरी टिंडे खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो एक बार जब प्रज्ञा का बर्थडे था और मैं 12 साल का था, तो मैंने झुंझलाकर फूफा जी से पूछा कि थोड़ा सा खाना अगर बच जाएगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये अन्न है, इसकी इज्जत करो, ये किसी किसान की मेहनत है और तुमको ये प्लेट में खाना मिल रहा है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, कोई शायद भूखा होगा। ये उनकी दी हुई सबसे बड़ी सीख है मुझे और इस बात की मैं हमेशा इज्जत करूँगा। आज मेरी उम्र लगभग 28 साल की हो गई है। मैं आज भी उतना ही खाता हूँ जितना ज़रूरत हो और जो पसंद नहीं हो उसको लेता नहीं हूँ पेट में, ताकि वो वेस्ट ना हो। सबसे बड़ी सीख मिली मुझे फूफा जी से। फूफा जी जैसे मेरे टीचर हैं, वो वीकेंड्स पे आया करते थे और मुझे आज भी याद है, हम सब बहुत छोटे थे और हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी। हम सबको बड़े प्यार से लेके जाया करते थे कुरवा पहाड़ और हमें आज तक कभी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द रीज़न बीइंग फूफा जी खुद घर से सारे कुछ तैयार करके ले जाते थे। हम सब बच्चों को बड़े प्यार से गोल घेरे में बिठाते, सबके हाथ में डिस्पोजेबल देते और खुद बड़े प्यार से वो हमें कभी झाल पूड़ी, कभी पू खिलाना। ये आज भी है। हम इतने बड़े हो गए सारे बच्चे, बट आज भी कोई फंक्शन होता है तो फूफा जी हमें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं और ये हमारे लिए
लाइफ लॉन्ग हमारे लिए याद रहेगा और हमारे लिए बहुत मेमोरेबल रहता है। सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ खाते हैं। बेसिकली इन्होंने हमें यूनिटी सिखाया है परिवार। बात करना चाहूँगा सोसाइटी की तरफ से फूफा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके जो बच्चे हैं जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है, आई थिंक जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, जब ये गवर्नमेंट स्कूल में है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था और ना ही सिस्टम काफ़ी अच्छा है। इवन ड्यूरिंग दिस रिटायरमेंट ईयर इनके 3 बच्चों ने नवोदय क्लियर किया। एट द एंड, रुको भाई रुको, एट द एंड वो आपको पसंद है, ठीक है। जिस पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जिस पद में मार्ग मिला उस जीवन को वरदान। सेवा, शिक्षा और संस्कार यही है आपकी पहचान। पीसा जी जैसे लोग मिल जाए तो सफल हो जाए हर पहलू की इम्तिहान। थैंक यू फूफा जी, लव यू। एक मार्गदर्शन, एक प्रेरणा और एक मजबूत आधार रहे हैं। आपने अपने अंकों के साथ साथ जीवन के सूत्र को भी सिखाया। मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी। न जाने कितने बच्चों का भविष्य आपने अपने ज्ञान से संवारा होगा। आज वो सभी छात्र भले ही यहाँ उपस्थित न हो, लेकिन उनका सम्मान और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एक शिक्षक होने के साथ साथ आप एक अद्भुत पिता भी हैं। आपने बच्चों को अपने केवल पढ़ाया नहीं, बल्कि अपने आचरण से जीवन जीना सिखाया। आपका शांत स्वभाव, आपका धैर्य, आपकी सादगी, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। बड़ी दीदी का उल्लेख किए बिना यह बात अधूरी रह जाएगी। दीदी, आपकी सादगी, आपका सहयोग और आपकी सकारात्मक सोच ही बड़े भैया की सबसे बड़ी ताकत रही है। आप दोनों ने मिलकर यह दिखाया है कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं, बल्कि सरल जीवन और मजबूत रिश्तों में होती है। बड़े भैया का दिल कितना बड़ा है, यह हम सब ने परिवार के हर छोटे बड़े पलों में महसूस किया है। उनका अपनापन, उनका स्नेह और उनका सहज मुस्कान हमें हमेशा यह एहसास कराती है कि रिश्ते निभाने के लिए बड़े शब्दों की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है। आज भले ही आप के तंत्र में एक एज तय कर दिया गया है कि आप सेवानिवृत्त हो जाए, तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी है। मनुष्य कभी सेवानिवृत्ति की स्थिति में होता नहीं। जन्म से लेकर जब तक वो जीवित है तब तक वो चलायमान होता है और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जिम्मेवारियाँ उनके कांधे पे होती है, चाहे वो बचपन हो, युवावस्था हो या फिर एक मुकाम आता है जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो भी आपके जो इसी तरह से जमा होते रहें और आपके तमाम सुख दुख और परिस्थितियों के लिए हम लोग अनुकूल बने रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ हैं तो कोई चिंता नहीं है। चाहे बोगी नंबर 8 में हम रहें, 3 में रहें, लेकिन समय पर मेरा सब हम लोग को जो सबको सर्व करना है, सबको सब कुछ मिलना है। मान सब आनंद को एंजॉय करते हुए सब लोग चलेगा। इनकी प्रेरणा, इनकी जो है शिक्षा शक्ति यही रहती है कि हम खाएं न खाएं, हमारे जितने भी संबंधी, जितने भी हमारे शुभचिंतक है चल रहे हैं मेरे साथ, उनको जहाँ तक हो हम इनकी सेवा करें। ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मुन्ना जी को विशेष रूप से, मुन्ना जी हम सेवानिवृत्त हुए, उनको वो हस्ताक्षर करने में थरथरा रहा था कलम, हम उस लाला में सब नहीं है। हम हस्ताक्षर में घबराने वाले नहीं है। हम तो खुशी मना रहे हैं कि कम से कम 13 जिला से मुक्ति मिली। 8 महीना कैसे गुजर गया था हजारीबाग में पता नहीं चला। तो आप इसी जोश खरोश के साथ रहिए, कभी घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। इधर इसलिए इनको साउंड पर आके हम देखे, चेहरा मलिन इनका, तो आके आप लोग देखे होंगे मंच पर आके इनको कान में हम क्या बोले, इनको बोले घबराने नहीं देते थे। बच्चों के साथ गुरु महाराज जी हम लोग जिस सत्संग से हम लोग जुड़े हुए हैं, रामाश्रम सत्संग में, वहाँ बताया भी जाता है कि मिलते जुलते रहो और परिवार को एक वाटिका की तरह समझो। जिस तरह से माली के लिए एक वाटिका मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी प्यार। इतना ही कहती हूँ कि उनके जैसा अद्वितीय व्यक्ति तो बहुत कम देखने को मिलता है, जो हमारे समाज के लिए एक अद्वितीय मिसाल है।
उनके बारे में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो समर्पित हैं उनके स्नेह के लिए। रिश्तों की डोर में आप विश्वास बनकर आए, हर मोड़ पर परिवार के लिए प्रकाश बनकर आए। कर्तव्य, संघर्ष और सादगी का जो पाठ आपने पढ़ाया, उसी से हमने जीवन का सही अर्थ समझ पाए। सेवा को साधना माना, कर्म को पूजा बनाया। आपने हर कदम से मूल्यों का दीप जलाया, कभी शब्दों से, कभी आचरण से समझाया, कभी सम्मान वही जो मन में समाया। आज सेवा निमित्त है पर आपकी पहचान नहीं थमी। आपका अनुभव, आपका आशीर्वाद यही रहा, बस यही रहा। परिवार का को जो दिशा मिली वो आपकी देन है और हम सबके जीवन में आपका स्थान अमूल्य है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे और हर दिन मुस्कान, हर पल संतोष दे। और मुन्ना जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप रिटायरमेंट जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपकी बागवानी की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, आपकी मॉर्निंग वॉक की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए और हम लोग के साथ स्नेह और प्यार की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। और तमाम जोरदार तालियों के साथ खुशी होनी चाहिए और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें और अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। बच्चों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज का दिन हम लोगों की एक मिला जुला दिन है, खुशी का और थोड़ा गम का। गम इस बात का है कि भैया सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति तो जीवन का एक अध्याय, नया अध्याय है। और खुशी इस बात की है कि भैया इतने दिन सरकारी सेवा में थे और आज भैया हम लोग के बीच आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि भैया अब थोड़े समय हम लोग के बीच रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय भैया से उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा समय गोड्डा में भी बिताएंगे और हम लोगों के उनके संबंध में कुछ आशीर्वचन में दे देना चाहता हूँ शिव की स्तुति के साथ में। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिः 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 सहस्रसेरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सौभूमित्वं ततिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुष एवेदग्ं सर्वं यथोक्तं दक्षभाव्यं भूतामृतस्वे सानो जदन्नेनाति रोहति एतावानस्य महिमा तोजयांश्च पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो जक्रामत्सासणान् शणै अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अच्चरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासे बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्व्याघ्रं शूद्रौ अजायतः यज्ञेन यज्ञमयजं च देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनासन्। तो मास्टर साहब जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं वह सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। अपने पितृकर्म से, अपने भातृकर्म से या अपने जो जीवन के कर्म है उससे निवृत्त नहीं हो रहे हैं, सेवा निवृत्त हो रहे हैं। सेवा जो दे रहे थे सरकार को उससे निवृत्त हो रहे हैं। इनका जो सेवा काल है, जैसा कि मैंने सुना है, हमसे श्रेष्ठ वक्तागण यहाँ के बोले हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इनका सेवा जो है बहुत ही उत्कृष्ट रहा है।
अच्छा रहा है और सेवा से निवृत्त होने के बाद सामाजिक कार्य भी बहुत सारे होते हैं जो इनको निवृत्त करने हैं। अभी बहुत से काम बाकी हैं जो इनको करने हैं। एक मैं ज़्यादा समय न लेते हुए गाना का 2 लाइन, चूँकि मुझे तो संगीत से ज़्यादा लगाव है, मैं गाना का 2 लाइन ज़्यादा नहीं मैं सुना रहा हूँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि जीवी कट जाएगा मित्रा, कि दुख से ना घबरा मित्रा, कि चलते रहो मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो इसके साथ ही मैं दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तोड़े जाने पर भी भूल हंसा करते हैं, तपते सहराओं में झरने मिला करते हैं। तूफाने पर भी दीप जला करते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। एक दिन कम जीना पर प्यार में चैन से जीना, दिल का चैन मिला तो फिर क्या कोई नहीं ना। सब आया जिसे आया, जीने का ये करीना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। माना जाने वाले लौट के कब आते हैं, डूब के सूरज तारे फिर से निकल आते हैं। प्यार अगर सच्चा हो बिछड़े मिल जाते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे। काफी सुरीला गीत, इनके बिना हम लोग का कोई काम नहीं चलता था। बाद में ये दुमका शिफ्ट हो गए और जब नौकरी की शुरुआत इन्होंने जहाँ जहाँ भी की, हम लोग हर जगह इनके साथ रहे हैं, चाहे पटना का समय हो, चाहे वारा का समय हो, चाहे गोड्डा का समय हो। गोड्डा का तो लेकिन क्या कीजिएगा, समय काल की परिस्थिति की बात होती है। लोग अपने अपने काम में लगे हैं, सरकार का जो सेवा है वो करना पड़ता है और उस सेवा के भाव में जो है, आप लोग तो जान ही रहे, आप लोग सारे लोग प्रेरणा ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विषय में जितनी भी बात की जाए वो कम है। आपको पता है कि मैं एक बार जो है जब BHU में पढ़ता था
मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं जो है मेरे बैक निमोनिया से पीड़ित था और मेरी हिस्ट्री जो है वो ये थी कि कोई भी जो है मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मैं पड़ा हुआ था और ये यहाँ से सारे लोग गए थे, उसमें मुन्ना भी थे और जब ये आ गए उसके बाद समझिए कि मेरा जो आधा से अधिक रोग उसी समय दूर हो गया। समझिए कि जीवन देने एक नया जीवन अगर शुरुआत करवाया तो इन्होंने ही मुझे कराया। इस तरह हम लोग कंटिन्यू लगे रहे। मैं तो अपना से अब जब जहाँ भी मैं नौकरी किया हूँ के साथ हर जगह इनका सहयोग मिलता रहा, बशर्ते ड्यूटी में भले गोड्डा में जितना भी किए अपना निर्वहन दायित्व का, लेकिन इनको आराम भी हम लोगों ने बहुत दिया। वहाँ पर सेवा के दरमियान जब परीक्षाएं होती थी ये साथ में रहते थे, जरूरत पड़ता था तो इनको हम लोग छुट्टी भी दे देते थे और ये अपना दायित्व का निर्वहन करते रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमेशा इनको हमेशा याद करते रहे। जब जहाँ भी ये रहें खुशहाल रहें और जो है हम लोगों को हमेशा हम लोग पर ध्यान देते रहें। हम लोग के सबसे बड़े भाई वैसे ये हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा दिल में बसे हो। धन्यवाद। छाया में कितनी आपके बरगद इस पेड़ में इतनी ताकत है छाया में, वो आपके परिवार को देख करके समझ में आता है कि आपने कितनी सहजता से और कितने आशीष और स्नेह से अपने परिवार को आपने बड़ा किया है। मैं मनोविज्ञान तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन संभवतः मैं ये सोचती हूँ कि आपकी माता का देहांत शायद बाल जल्दी हो जाने के कारण आपके अंदर एक माता का जो वात्सल्य और स्नेह होता है वो आ गया था। मेरा ये एक कंपनी ने मुझे मेरी ये कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था मेरा एम्प्लॉयमेंट, बट इन्होंने मेरा बहुत समर्थन किया। मुझे कभी भी ये खराब या अफसोस नहीं लगता है। ये हमेशा मेरे साथ है, मुझे पता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा आगे करूँगा। इनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू। ये क्षमता जो राम ने दिखाई इस मंच से बड़ी दिक्कत होती है, आप अपनी असफलताओं का इजहार करते हैं। तो राम, मैं तुमको बता दूं बेटा कि आपके लिए कोई बड़ा सा दरवाजा खुलना है। पढ़ाई हो या पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी चीज़ें हो, तो हाँ हर चीज़ बाहर कटवाना हो तो बड़े पापा के साथ जा रहे हैं, पढ़ना है तो बड़े पापा के साथ जा रहे हैं, पढ़ाई में मार पड़ रही है तो बड़े पापा से पढ़ रही है, मारने के बाद में बड़े पापा समझा रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है तो बड़े पापा तेल लगा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे हमारी लाइफ बड़े पापा के ही चारों तरफ घूम रही है। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, अभी घर से क्योंकि बाहर निकले तो हमें समझ में आया कि ओ अभी कोई सुबह उठाने वाला नहीं है। तो कभी कभी ऐसे समझ में आते हैं कि ओ ये सब भी हम लोग मिस कर रहे हैं लाइफ में, अब सब बड़े होते जा रहे हैं। बट जो भी है तो अब तो ये इमोशनल होने का टाइम नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब तो बड़े पापा का सेकेंड फेज ऑफ लाइफ शुरू हो गया, सबने बोला। बट हम लोग विश करते हैं अब तो हम लोग का ट्रिप का टाइम है, अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ट्रिप का। जब हम लोग छोटे थे तो बड़े पापा हर चीज़ हो गई थी। हम लोग जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो मुझे, जब मैं छोटा था तो मुझे मन करता था कि ट्रेन के खाना खाने का, बड़े पापा हमेशा खाना लेके चल रहे होते थे, तो उसमें मुझे उसका समझ में नहीं आया। बट अब जब मैं अकेले ट्रैवल करने लगा और देखा कि ट्रेन का खाना कितना ख़राब होता है, तो उस चीज़ों का मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। टाइम के साथ साथ समझ में आया कि जो भी चीज़ बड़े पापा हम लोग के लिए कर रहे थे वो कितना सही था। वो आयरनी है कि जब हम लोग छोटे थे तो बड़े पापा हम लोग सुबह सुबह दौड़ाने चलने ले जाते थे, जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट अब वो हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए थैंक यू है और ऑल द बेस्ट रहेगा, हम लोग साथ में हैं। नमस्ते सभी को। ऐसे तो मैं दुमका में ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमेशा छुट्टियों में ही आना होता था मेरा। बट लाइक जब भी आया था तो
एक चीज़ देखा था कि डिसिप्लिन जो मतलब बड़े पापा फॉलो करते थे और अपने बच्चों में भी उन्होंने डाला, तो मतलब जैसे राम भैया, श्याम भैया, शिव भैया, इन लोग में प्रज्ञा दीदी, तो वो आई थिंक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था। प्लस मुझे याद है कि 2015 के टाइम हम लोग संस्कृत आया था करिकुलम में और हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, और डिस्पाइट कि बड़े पापा संस्कृत नहीं जानते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, मतलब रोज़ हम लोग को सुबह 1-2 घंटा पढ़ाते थे, और जिसके फलस्वरूप हम लोग के बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो हम लोग जो एक टीचिंग एस्पेक्ट होता है एक आदमी का, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तो सब सपने यूं ही सजती रहे, बस प्यार की एक मीठी हर सुबह शाम मास्टर जी की आई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली, कान में झुमका नाक में बत्ती, कान में झुमका नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती, अगर हो बत्ती कछुआ छाप। हमारे इस कार्यक्रम को इतने रंगीन बनाने के लिए और इस रूप को देने के लिए जिम्मी, जिनके विचार में ये आया, आज हम लोग उसी का ये रूप देख रहे हैं कि उन्होंने सबों को एक सूत्र में बांधने का कोशिश किया और कार्यक्रम को अति रंगीन बनाने का कोशिश किया। ये हमारे परिवार में हम लोग तो घर में उतनी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन सब जगह रहता है कि भाई हमारे घर की एक एसेट है, और एसेट ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में रही है, जो कि एक कोई भी पॉजिटिव तरह की बात आती है, मैंने जो कहते हैं कि ये हर्ष में जगा रहता है और पूरे परिवार को जगाए हुए रहता है। और ये इतनी बात जितनी हमारे में वो गुण नहीं था, इन्होंने पूरा संवार के हमारे सामने रख दिया। और लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की वो पंक्ति याद आती है जिनको हमने हर्ष में अपने आदर्श के रूप में रखा, A lamp can never light the another lamp unless it continues to burn its own flame। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक शिक्षक के लिए एक बहुत ही आदर्श उक्ति रही है कि आप अगर शिक्षक हैं तो आपको खुद जलना होगा, अगर आप जलते हुए नहीं हैं आगे वाले को जला नहीं सकते हैं, इसलिए दीपक के रूप में आपको रहना होगा। अगर आप बुझ गए तो फिर आप किसको जलाएंगे? ये हर्ष में हमारे ध्यान में रहता रहा है, और इस कारण
हम बच्चे को हर समय देना चाहिए। अपने व्यस्त बाहर रहते थे सब। परशुराम प्रसाद वर्मा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीत वर्मा, ये दोनों आए हम लोग हमें देखने के लिए आरा में आए। तो हम और संजोग चुन्ना जी दोनों थे वहाँ पर। तभी आरा में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। जो डीएवी में टीजीटी मैथ के रूप में हम योगदान किए हुए थे। तो पता नहीं क्या इन लोगों को शिक्षक के प्रति, एक अदना सा शिक्षक के प्रति उनका क्या झुकाव था। और मेरे पिताजी से ज़्यादा भैया का, बबलू भैया का, अजीत भैया का क्या झुकाव था। उन लोग क्या आके देख गए कि बोले ना ये सही है, और आके क्या क्या बड़ी प्रशंसा कर दिया। पता नहीं, हम लोग को तो नहीं जान में आया। लेकिन जब हम दरोगा वाला में रिटर्न निकाले तो पिताजी, मेरे ससुर साहब का यही आया मैसेज मिला हमको, ना हम शादी नहीं करोगे घर में, दरोगा हो लोग हम नहीं। लेकिन जिस दिन मालूम हुआ कि दरोगा में रिटर्न क्वालिफाई तो किए, लेकिन इंटरव्यू फिर नहीं आए, बहुत खुश हुए और 2 कदम आगे बढ़ करके तुरंत जो है सो कदम में कदम मिलाए और फिर सहयोग किए। और हम थे आरा में हमको खबर मिला कि भाई आपकी जो है सो आपको आना है गोड्डा, दुमका आना है। पहले दुमका, गोड्डा ही बुलाया गया और गोड्डा आने के बाद फिर दुमका बुलाया गया और एक सूत्र में बांधने की बात सब चलने लगी। क्या हमने देखे न सुने थे भाई, चलो पिताजी जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक माने समझिए आदर्श के रूप में ही नहीं, बल्कि सबको वो संस्कार दिए जो कि हम लोग किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते हैं। कहीं भी कोई बात ही नहीं है, आज वो डेट है, आज वो बात होगी या नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोग का जो आदर्श रहा, उस आदर्श के तहत हमारा सूत्र में बांधने की बात आ गई। हम लोग सब देखे जुने और फिर एक सूत्र में बंध गए, समर्थन रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका कॉपरेशन परिवार के साथ और समाज के साथ अगर चल रहा है, तो अगर सहयोग नहीं हो, मेरी पत्नी का सहयोग ना हो, इस चीज को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही चीज आज हमको मिला। और सबसे बड़ी बात कि सर्विस में तो हमने डीएवी को बड़ा निकट से देखा, 5 साल सेवा दिया। उस सेवा के क्रम में हमने बहुत व्यस्तम जिंदगी जिया, बहुत व्यस्तम, माने समझिए कि सवेरे वही जो मॉर्निंग लाइफ अपनी जिंदगी होती है, वो जिंदगी से शुरू करना, और इतने व्यस्त समय में भी लोग बाहर से आके, चाहे कोई दिल्ली से आया हो, चाहे कोई दुमका से, भागलपुर से आया हो, कोई पटना से आया हो, हर कोई अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक परंपरावादी परिवार है। अभी हमारे परिवार की 3 पीढ़ियाँ हमारे सामने हैं, और इन 3 पीढ़ियों में जो हमने अपने पिताजी, अपने चाचा जी, माँ और चाची से जो सहयोग, प्रेम, प्यार पाए हैं, उसका नतीजा है कि हम लोग आज 3 पीढ़ी से एक साथ हैं। ये हमारे परिवार की एक बड़ी रीढ़ है। आज हमारे अभिभावक, हमारे चाचा जी हमारे साथ हैं। एक बार हम लोगों ने बोला कि ये मीनाबाई का नया जीवन शुरू होने वाला है, आपको आना है। सारे लोग आए। ये हमारे एक टूटता आपसी प्रेम, सौहार्द का एक परिचय है। पहली बात कि मुन्ना भी रिटायर नहीं किए हैं। मुन्ना भी ने एक नई पारी शुरू की। इस नई पारी में हम लोग को अधिक से अधिक समय देने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात हम लोग के परिवार की बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही हैं और जो भी हैं। सबसे बड़ी बात हमारे परिवार में ये है कि मुन्ना भैया जैसे सरल, सहज, सहजता से उपलब्ध और हर वक्त औरों के लिए समय देने वाले। अपनी जिंदगी में उन्होंने एक प्राइमरी टीचर के रूप में काम